जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनका ई-केवाईसी हो रहा है और बहुत दिनों से ई-केवाईसी चल रहा है और बीच बीच में आप लोग के लिए लास्ट डेट भी निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये खबर है, अब आप लोग ई-केवाईसी कहीं से भी करा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था, आप लोग को पता है बिहार में एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहकर काम करते हैं तो उनके लिए ई-केवाईसी करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने राज्य में नहीं थे, अलग जगह रह रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन यहाँ पर ई-केवाईसी से रिलेटेड बड़ी अपडेट जारी किया गया है। मैं आपको पढ़ के यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप लोग पढ़ भी लीजिए और मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को सभी सदस्यों का ई-केवाईसी किया जाना है। सभी का आप लोग को ई-केवाईसी करवाना है, नहीं करवाइएगा तो आप लोग का राशन कार्ड से नाम हट सकता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है, ई-केवाईसी लाभुकों की पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें लाभुकों के बायोमेट्रिक आंकड़ों, हाथ की उंगली आइरिस के माध्यम से उनकी पहचान आधार कार्ड में मौजूद आंकड़ों में सत्यापन की जाती है। तो सिंपल यहाँ पर लिखा है, ई-केवाईसी कराने का मेन मोटो ये है कि जितने भी लोग हैं उनका डिजिटली तौर पे पता चल पाए कि ये राशन कार्ड में जिनका नाम है वो सही है या गलत है। नीचे साफ साफ लिखा है, राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है वह राज्य के अंतर्गत किसी भी उचित मूल्य की दुकान जन प्रणाली, मतलब जो आप लोगों का डीलर है उसके बारे में बताया गया है, दुकान पर अधिस्थापित ई-पॉस यंत्र के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन, हाथ की उंगली आइरिस द्वारा निःशुल्क ई-केवाईसी करा सकते हैं। मतलब कि जितना भी डीलर है बिहार में, आप लोग कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि जो आपका डीलर है, आप लोग राज्य के किसी भी डीलर के पास जाकर आप लोग वहां पर ई-पॉस मशीन पर जाकर अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। साथ साथ देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो आजीविका एवं अन्य कारणों से राज्य के बाहर निवास करते हैं उन्हें सूचित किया जाता है। राशन कार्डधारियों हेतु ई-केवाईसी करने की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध है। मतलब पूरे देश में आप लोग कहीं पे भी रहते हैं तो आप लोग कहीं करवा सकते हैं और इसके लिए अब लाभार्थियों को इस कार्य हेतु अपने मूल राज्य लौटने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप लोग बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर है, तो ई-केवाईसी करवाने के लिए आप लोगों को बिहार आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा, वर्तमान में वे अपने निवास स्थान पर ही अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान, मतलब डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी करवा सकती है। मतलब अगर आप लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बेंगलुरु कहीं पे भी रहते हैं, आप देखिए आसपास में जहाँ पर आपका डीलर होगा वो डीलर को बोलिएगा कि मुझे ई-केवाईसी करवाना है, वो आपका ई-केवाईसी कर देंगे। मतलब सिंपल पॉइंट है। अगर यहाँ पर कोई डेट भी मेंशन नहीं किया गया है कि अंतिम तिथि क्या है, बीच बीच में पता है आपको 30 सितंबर अंतिम तिथि था, फिर से अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर में भी ई-केवाईसी चल रहा है। तो इसका कोई अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं किया गया ओरिजिनल तौर पर। आप लोग जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी करवा लीजिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है, आप लोग ई-केवाईसी भारत में कहीं पर भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई फैमिली मेम्बर गाँव में ई-केवाईसी करवा ली है, अगर आप लोग बाहर में हैं तो बाहर में भी आप लोग ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर बाहर में रहते हैं, राज्य से बाहर रहते हैं और आपको डीलर ई-केवाईसी करने से मना कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया, इस पर संपर्क करके आप लोग उसका कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो बस आपको समझ में आ गया होगा क्या कुछ करना है। और ई-केवाईसी का अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं किया गया है, अगर निर्धारित किया भी जाएगा तो कुछ दिन और चलेगा। मतलब ये इस साल तक तो चलते रहेगा, ये तो लगभग तय है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।